राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। मैं श्री जी का हूं, इस बात की जितनी जोर की स्वीकृति होगी उतनी जोर का अनुभव होगा। मैं संसार का हूं, इस बात की भी जितनी जोर की स्वीकृति होगी उतनी जोर का अनुभव होगा। अब हृदय में जांचें,
मैं श्री जी का हूं इस बात का अनुभव हो रहा है, या मैं संसार का हूं इस बात का अनुभव हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है आप श्री जी के हों और हैं ही, लेकिन वो कृपा शक्ति आपको इस बात का अनुभव ना होने दे। क्यों? आपके संसार के आसक्ति में जो भाव है हृदय के, उनको जड़ मूल से नष्ट करने के लिए बात हो सकता है आपको अनुभव में ना आने दी जाए। बोले अनुभव में आएगी तो संसार से संबंध छूटेगा? नहीं, ये उसी के लिए सिद्धांत लागू है जिसकी तीव्र लालसा है भगवत प्राप्ति की और संसार का संबंध नहीं छोड़ पा रहा, लेकिन उसके हृदय में भयंकर जलन है कि श्री जी का कहा करके भी और ये संसार की आसक्ति मेरे हृदय से नहीं छूट रही है, तो उसको और दिखलाई जाती है कि देखो तुम यहां भी बंधे हो, देखो तुम यहां भी बंधे हो, तो वो और पुकारता है और हारता है। उसे उस समय ऐसा अनुभव होता है कि मैं तो श्री जी के योग्य ही नहीं हूं। क्या कभी ऐसा होगा मुझे लाडली जी स्वीकार करेंगी? कभी वो मुझे मिलेंगी? यद्यपि ये सब कृपा के अंतर्गत ही हो रहा है, लेकिन उसको अनुभव में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसकी स्थिति को बढ़ाना है। हम श्री जी के हैं, लेकिन बार बार शरीर आसक्ति, शरीर से संबंधित विषयों की आसक्ति हमें बार बार खींच रही है और हम बार बार पुकार रहे हैं। उस बीच में ऐसा लग सकता है पता नहीं हम पर कृपा है या नहीं, लेकिन ये जो भी प्रक्रिया हो रही है कृपा के अंतर्गत हो रही है। ये जो आपने कहा मैं श्री जी का हूं, ये इसी की प्रक्रिया है। आपके अंतःकरण में आपको दिखलाया जाएगा कि कहते तो तुम हो श्री जी के हो, लेकिन देखो तुम तो अभी इसके हो, तुम तो अभी इसके हो। तो हृदय फिर जलता है और पुकारता है लाडली जू, इस हिसाब से तो मैं कभी आपका नहीं बन पाऊंगा क्या? बात बन जाती है। ये उसको अनुभव में नहीं आता जो संसार का भोग भी भोगता रहता है, सुख वृत्ति रख के हृदय में कि यही सुख है, और धीरे से कोने में भगवान का थोड़ा मोड़ा जप तब भी करता रहता है। उसको ये बात अनुभव में नहीं आती, क्योंकि उसके हृदय में लालसा भगवान की नहीं है। उसके हृदय में तो ये आएगा, नहीं मैं तो बहुत भजन करता हूं, नहीं इतनी माला सुबह करता हूं, इतनी माला शाम को करता हूं, 2 बार नाम सुबह लेता हूं, जब रात को सोता हूं तो भगवान को प्रणाम करके सोता हूं। देखो, लेकिन जो कृपाश्रित है, जिसके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा है, उसे एक एक क्षण एक एक पग पर दिखाया जाता है कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है। उस कमी की पूर्ति भी प्रभु करते हैं, लेकिन वो दिखाते क्यों हैं? यद्यपि वो कमी कमी नहीं होती है, लेकिन जैसे सफेद वस्त्र पर एक काला धब्बा लग जाए, काला दाग एक काला तिल के समान भी लग जाए तो वो दिखता है, ऐसा उस उपासक को दिखता है और वो विकल हो उठता है। हे नाथ, अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं तो इतने दोषों का पुंज हूं, आप मुझ पर कृपा करो। देखिए, सूरदास जी के पद दर्शन करिए, तुलसीदास जी के पद दर्शन करिए, और भी बड़े बड़े महापुरुष जो भी हुए, उन सबका आप अगर उनकी वाणी का दर्शन करें तो आपको ये दिखेगा कि छोटा सा दोष उनके लिए पहाड़ के समान है। हम अपने पहाड़ों के समान दोषों को भी नहीं देखते, लेकिन महापुरुषों के हृदय में अगर कण मात्र भी दोष दिखलाई दे जाए तो उनके लिए वे बहुत बड़ा हो जाता है, वो पुकारने लगते हैं। ये कृपा के अंतर्गत ही प्रक्रिया है। जितनी जोर की स्वीकृति उतनी जोर का अनुभव। जितने अंश में आपने प्रभु को अपना मान रखा है, उतने अंश में आपको प्रभु स्वीकार करेंगे और अपना अनुभव कराएंगे। जितने अंश में आपने प्रभु को नहीं मान रखा कि इतना तो है, यहां तक तो प्रभु सहयोग करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे,
तो उतने अंश में प्रभु आपका सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान की ये सिद्धांत में ही रचना है गीता, और उसी में भगवान ने कहा है ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझको जिस प्रकार से भजता है उसे मैं उसी प्रकार से भजता हूं। आपने जैसी स्वीकृति करी है वैसी ही स्वीकृति का प्रभाव, उसी स्वीकृति का अनुभव आपके हृदय में होगा। इसलिए गुरुजन कहते हैं हृदय से इस बात को स्वीकार कर लो, मैं श्री जी का हूं। आपके जप में, आपके तप में, अनुष्ठान में, भजन क्रिया में इतना सामर्थ्य नहीं है कि प्रभु की प्राप्ति करा दे। अगर तपस्या से ही श्री जी मिलती या भजन से ही श्री जी मिलती तो बड़े बड़े भगवत कोटि के महापुरुषों के लिए भी ये रस अगम्य बतला दिया गया। बड़े बड़े भगवत कोटि के शुक, सनकादि, ब्रह्मा, इन सब के लिए भी युगल सरकार के इस दिव्य रस को दुर्लभ बतला दिया गया। अगर भजन साधन से, तपस्या से श्री जी मिलती तो फिर बहुत आसान बात हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी स्वीकृति से आपको श्री जी मिलती है। और एक खास बात आपसे निवेदन करें, दूसरे की दिनचर्या देखकर या दूसरे के अंदर किसी भावना को देख करके कभी हृदय में निराशा आए और हम रो पड़े श्री जी के आगे, ये तो अच्छा है, लेकिन इस कोटि की निराशा ना आने पाए कि ये तो ऐसे चलते थे तो मुझे भी ऐसे चलने से श्री जी की प्राप्ति होगी। नहीं, दूसरे की स्वीकृति कैसी है उसको उसके अनुसार अनुभव हो रहा है। उनको गुरुदेव ने जैसी स्वीकृति दिलाई उसके अनुसार उसे अनुभव हो रहा है। हमारे हृदय में गुरु चरण प्रताप से क्या स्वीकृति बैठी है, आपको उस स्वीकृति के अनुसार अनुभव होगा। इसलिए देखा देखी में दिनचर्या परिवर्तन नहीं करनी चाहिए। अमुक साधक है वो बहुत अच्छी दिनचर्या करता, लाओ उसकी दिनचर्या जैसी वो करता है वैसा हम करने लगे, नहीं। हमेशा दिनचर्या जो है वो गुरु आज्ञा के अनुसार करनी चाहिए। गुरुजनों ने जो कहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं। वो खूब भजन कर रहे हैं या खूब प्रपंच कर रहे हैं, ये उनकी बात। हमें गुरुदेव ने क्या कहा है वो हमारे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय बन जाए, वही हमारे लिए सर्वोपरि बात हो जो गुरुदेव ने कह दी है, उसके अनुसार अपनी दिनचर्या। तो आप देखें, आपकी स्वीकृति के अनुसार आपको अनुभव होगा, दूसरे की स्वीकृति के अनुसार नहीं। दूसरा मान ले मैं श्री जी का हूं तो उसको उसके अनुसार अनुभव होगा। हम जितना मान लेंगे हमें उसके अनुसार अनुभव होगा। अब हम ये कहने लगे उस पर ज्यादा कृपा, हम पर कम कृपा, तो हमारी स्वीकृति की कमी है। जितनी दृढ़ स्वीकृति कर ले मैं श्री जी का, और किसी बात की आवश्यकता नहीं है इस बात को स्वीकार करने के लिए। लेकिन जब ये प्रश्न होता है कि हम स्वीकार नहीं कर पा रहे या हमारे हृदय में तो अभी विषय वासना ही है, इस बात को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, तब फिर ये प्रक्रिया आती है, ये भजन करो, ये साधन करो, ये तुम्हारे से त्रुटि हो रही है, इस त्रुटि को संभालो, ये त्रुटि कर रहे हो इसलिए हृदय में ये बात नहीं आ पा रही कि तुम श्री जी के हो। अन्यथा केवल गुरु वचनों पर विश्वास करके ये बात स्वीकार हो जाए तो बात बन जाए। अच्छा, ये स्वीकृति होती है पवित्र अंतःकरण में, और पवित्र अंतःकरण होता है नाम से। जितना नाम का रटन होगा उतनी दृढ़ स्वीकृति होती चली जाएगी, और जितनी दृढ़ स्वीकृति होती चली जाएगी उतना दृढ़ अनुभव होता चला जाएगा। इसलिए मूल जो है, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निजवन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल कि प्रेम प्राप्त कैसे होता है उसके लिए नाम कहा, भगवान नाम का रटन, श्री युगल सरकार के नाम का रटन। जितना नाम का रटन होगा उतना अंतःकरण पवित्र होगा, निर्मल होगा, और उस पवित्र अंतःकरण में ये बात बैठ जाएगी। अभी याद है, बैठी नहीं है,
अभी याद, ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना ये भी स्वीकार नहीं कर पाता कोई कोई, तो मुख से भी नहीं कह पाता मैं श्री जी का हूं, उसे शर्म लगती है। ये भी बात आ गई है, अगर मुख से कहने की भी बात आ गई तो भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन विश्राम स्थल ये नहीं है, विश्राम स्थल है हृदय में ये बात ठसाठस बैठ जाए और मैं श्री जी का हूं, इसके सिवा कोई बात और हृदय में न रह जाए, तब माना जाएगा कि ये बात बैठी। धीरे 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 ये बात अपना जगह बना लेती है अंतःकरण में। तो जितना नाम का रटन होगा अंतःकरण पवित्र होगा और ये बात हृदय से हम स्वीकार कर पाएंगे कि मैं श्री। और जहां ये बात स्वीकार करी, बस अब कुछ करना शेष नहीं रह गया, अब कुछ नहीं करना है, अब बस देखना है कि क्या हो रहा है। अपने आप ये बात ऐसा साधन कराएगी, अपने आप ये बात वो शुभ क्रिया कराएगी जिसके द्वारा युगल सरकार रीझते हैं। अपने आप आपके हृदय में वृत्ति आने लगेगी, वृत्ति के साथ साथ आपके हृदय में उत्साह आने लगेगा कि मैं ऐसा ऐसा करूं, मैं इतना जप करूं, मैं इतना आसन पर बैठूं, मैं इतना ऐसा। इसको साधन में मत लीजिएगा। इस बात को स्वीकार करने के बाद मैं श्री जी का हूं, इस बात को स्वीकार करने के बाद कभी हृदय में ये सब बातें आए कि मैं ऐसा करूं, साधन के अंतर्गत मत लीजिएगा। मैं जिनका हूं वही मेरे हृदय में स्फुरित कर रही हैं और वही करा रही हैं। आपके हृदय में अपने आप उत्साह जागृत हो जाएगा। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का जीवन एक शरणागत प्रेमी का जो जीवन होता है, वे जीवन दर्शन करा रहे हैं पूज्य सद्गुरुदेव भगवान। यद्यपि वो प्रेम स्वरूप ही हैं, लेकिन जो लीला कर रहे हैं उस लीला को उसके अंतर्गत रह करके दर्शन करा रहे हैं। कैसी स्थिति होती है एक शरणागत की। लेकिन आप देखिए, क्या दिनचर्या में जरा सा भी कोई ऊपर नीचे है? जितनी शरीर की सामर्थ्य है उससे बहुत अधिक उनके द्वारा हो रहा है। बहुत शिथिलता हो रही है धीरे धीरे शरीर में, लेकिन दिनचर्या में शिथिलता नहीं हो रही, वो वैसी की वैसी है। जिस समय जो होना है वो होना है, भले ही थोड़ी देर को हो, लेकिन होना जरूर है। तो कहा जाए कि आश्रित साधन परायण नहीं रहता, तो ये क्या है? पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के वचन, आश्रित के द्वारा महान साधन होता है, वो साधन विहीन थोड़ी होता है। हमारे हृदय में ये बैठा हुआ है आश्रित मतलब खूब खेलो, खूब खाओ, खूब पियो, खूब विषय भोगो और श्री जी भी मिल जाएंगी। ये आश्रित का जीवन नहीं होता। आश्रित का जीवन बिका हुआ होता है। जय श्री रूप लाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मनमानी। बिक गए उनके हाथ में, तो जो उनकी निधि है, उनका सर्वस्व है, वह प्रेम, वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस बात को स्वीकार करें दृढ़ता के साथ, मैं श्री जी का हूं, तो सारे साधन, सारे शुभ कर्म, उच्च से उच्चतम साधन आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। मन से स्वीकार कराना चाहेंगे इस बात को, तो मन की बहुत अटकलें हैं, वो आपको ये बात स्वीकार नहीं करने देगा। बुद्धि से स्वीकार कराना चाहेंगे, वह भी नहीं करने देगा। स्वयं से इस बात को स्वीकार करें, मैं श्री जी का हूं। मन बुद्धि ना माने, मत माने दो। वो संसार को अपना मानता है, हृदय में ये बात चलाओ, ये तू मान रहा है भाई, मान, हमारा तेरे से कोई संबंध नहीं है, मैं श्री जी का हूं। अब इस भेद को समझ पाए तो बात बन जाए, मैं श्री जी का हूं। बुरी से बुरी कोई भी बात और अच्छी से अच्छी कोई भी बात इस बात के बराबर नहीं है। बुरी से बुरी कोई बात आपका पतन करा सकती है, आपका अर्थात मन बुद्धि का, लेकिन आपको ये छेड़ नहीं सकती बात बुरी से बुरी। अगर इसमें है तो इनसे संबंध हटा के अगर अपने साथ हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अच्छी से अच्छी शुभ कर्म की बात इस बात को नहीं छेड़ सकती अगर इसके संग हैं तो। ये रहस्य है।
ये महापुरुषों के जीवन में प्रकट होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसे महापुरुषों के द्वारा जगत का कल्याण हो जाए तो उसका पुण्य उन्हें नहीं लगता। पूरे जगत का कल्याण हो जाए तो पुण्य नहीं लगता, और पूरे जगत का अपराध बन जाए तो उनको अपराध नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो करता नहीं है, उनका संबंध ही नहीं है। जहां से ये सब क्रियाएं होती हैं शुभ अशुभ, उसके साथ उनका संबंध ही नहीं है। वो श्री जी के निकट हैं, स्वयं से श्री जी को समर्पित हैं। बस ये बात स्वयं से स्वीकार करनी, नहीं हो पाती स्वयं से तो फिर ये प्रक्रिया है। खूब नाम का रटन हो, जितना नाम का रटन होगा उतनी दृढ़ स्वीकृति होती चली जाएगी। वरना किसी भी बात में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये बात आपके हृदय में आ जाए। किसी भी बात अर्थात जब तब साधन में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये बात आपके हृदय में बैठ जाए। नहीं, ये उनकी कृपा से बैठती है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें। जब प्रभु की कृपा होती है, जब प्रभु का नाम स्मरण हम कर पाते हैं, और जब प्रभु की कृपा होती है तो इस बात को हम स्वीकार कर पाते हैं कि प्रभु मेरे हैं। और जब स्वीकार हो जाए तो ऐसी स्वीकार हो कि अगर स्वयं इष्ट भी आकर के कहे कि मैं तुम्हें नहीं मानता, तुम मेरे नहीं हो, तब भी पूज्य सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे तब भी हंस देना है। अगर श्री जी भी आकर के कह दें तू मेरी नहीं, तो हंसी आ जाएगी। जानती तो हो ना आप, पहचान तो है ना हमारी आपकी, कोई बात नहीं, मैं आपका हूं। रैदास जी महाराज एक पद में कह रहे हैं, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं, तुम सो तोड़ कवन सो जोड़ूं, तुम सो तोड़ कवन सो जोड़ूं, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं। आप तोड़ दो, स्वतंत्र हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आपकी अनंत दासियां हैं, अनंत सहचरियां हैं, अनंत आपके दास हैं। हो सकता है मैं आपके योग्य ना हूं, आप तोड़ दो मेरे साथ। यद्यपि ऐसे है नहीं ये, लेकिन प्रेम की वार्ता है। आप चाहे स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो तोड़ सकते हैं, लेकिन हे नाथ मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। आप तोड़ दो, मैं नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आपसे तोड़ दूंगा तो किसकी शरण में जाऊंगा। ये उसी के हृदय में बात आती है जिसका प्रभु के सिवा कोई नहीं होता। अन्यथा थोड़ी सी प्रतिकूलता मिलने पर हम भगवान को छोड़ करके इधर उधर हो जाते हैं, भगवान को छोड़ करके किसी और का आश्रय ले लेते हैं। थोड़ी सी प्रतिकूलता, आप आश्चर्य मानेंगे, व्यवहार में प्रतिकूलता हो या ना हो, विचार की प्रतिकूलता में भगवान का संग छोड़ देते हैं, भगवान का साथ छोड़ देते हैं। विचार में प्रतिकूलता आ गई, कहीं ऐसा ना हो जाए, इस विचार में हम अन्य आश्रय को स्वीकार कर लेते हैं, संसार को स्वीकार कर लेते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। लेकिन प्रेमी भक्त जिसका प्रभु के सिवा कोई नहीं है संसार में, चारों तरफ वो दृष्टि डालता है तो देखता है मेरा प्रभु के सिवा कोई नहीं, उसके हृदय में ये बात आती है कि नाथ आप स्वतंत्र हो, आप तोड़ दो, मुझसे तो तोड़ दो, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। कमलन को रवि एक है, रवि को कमल अनेक, हमसे तुमको बहुत हैं, पर तुम सा हमको एक।
ये जैसे सूर्य को कमल बहुत सारे हैं, जितने भी कमल हैं सब उसी की तरफ देखते हैं जब सूर्य उदय होता है तो, लेकिन कमलों के लिए रवि एक, सूर्य एक ही है। जैसे आपके हृदय में ये बात आती है ना कि आपका श्री जी के सिवा कोई नहीं, ऐसे युगल सरकार के हृदय में ये बात आती है कि मेरा इसके सिवा कोई नहीं। ऐसा वो प्रेम ना करें तो वो प्रेम समुद्र है। तो संसार के विषय में होता है कि हमारे पास अब भर्ती खत्म हो गई तो अब हम एंट्री नहीं देंगे। युगल सरकार को ऐसा लगता है कि ये मेरे निकट नहीं है तो मैं कैसे जीऊंगी इसके बिना। युगल सरकार को ऐसा लगता है। भगवत रसिक देव जी कहते हैं ना अपनी वाणी में कि अगर मैं कुंज बिहारी सरकार के नेत्रों से ओझल हो जाऊं, इधर उधर चला जाऊं, तो हमारी श्री स्वामी जी भगवत भगवत कह करके पुकारने लगती हैं। कहाँ है मेरी भगवत, कहाँ है मेरी ऐसा पुकारने लगती हैं। वो ऐसा प्रेम करने वाले हैं। तो आपके पास बहुत हैं, लेकिन मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है, ऐसी दृढ़ स्वीकृति बैठे तो आप छोड़ दो, छोड़ सकते हो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, तीरथ बरत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। ना मैं तीर्थ करता हूं, ना मैं जप करता हूं, ना मैं तप करता हूं, ना किसी प्रकार की मेरे में कोई योग्यता है। अगर मुझसे पूछूं तेरे पास क्या है, तो मेरे पास केवल और केवल मेरे अपराध हैं आपको भेंट करने के लिए, और कुछ नहीं। ये ऐसे स्वामी हैं, ये अपराधों की भी भेंट स्वीकार कर लेते हैं। आश्चर्य की बात है भाई। कोई भी होगा अच्छी अच्छी भेंट स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हमारे स्वामी ऐसे हैं, आपके पास निकृष्ट मन है, निकृष्ट बुद्धि है, निकृष्ट मलिन अहंकार है, पाप हैं, अपराध हैं, उनके सहित आपको स्वीकार कर लेते हैं। ये ऐसे स्वामी हैं। यही बात रैदास जी कह रहे हैं कि ना मेरे पास तीर्थ है कि मैंने बहुत तीर्थाटन किया हो तो मेरा हृदय पवित्र हो गया हो, ना मेरे पास जप है, ना तप है। हाँ, एक बात है। क्या बात है? बोले वो बात है जिससे आप बिक जाते हो। आपके चरण कमल का भरोसा है। जानत हो तुम आए कबहुहट भोरी बाह पकड़ी हो, नरकन की ना मुझे कछु चिंता, अब स्वच्छंद विचरी हो। अब मुझे नरक आदि की कोई चिंता नहीं है। अब मैं स्वच्छंद छोड़ दिया, अपने मन को स्वतंत्र छोड़ दिया है। क्यों? मुझे एक भरोसा है। क्या? जानत हो तुम आए कबहुहट भोरी बाह पकड़ी हो। एक दिन ऐसा आएगा, आप आओगे और हट करके मेरी बाह पकड़ के मुझे अपने साथ ले जाओगे। ये मुझे भरोसा है। रैदास जी कह रहे हैं मेरे पास कोई साधन, कोई जप तप नहीं है, ना कोई पुण्य है, भरोसा है कि मैं आपका हूं और आप मुझे स्वीकार करोगे। ये भरोसा ना टूटेगा। नाथ, आप चाहे मेरे को अपनाओ या ना अपनाओ, जहां तहां जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोरी सबन सो तोर्यो। ये खास बात है। ये बात उसी के हृदय में आती है जो अपना मन प्रभु के श्री चरणों में जोड़ देता है और सबसे तोड़ देता है। कोई मेरा नहीं, मैं काहू को नाही, कोऊ मेरो नाही। मैं किसी का नहीं हूं, कोई मेरा नहीं है, मैं श्री जी का हूं और श्री जी मेरी है। बस उसको ये बात अनुभव में आती है।
सबही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम बचन कहे रैदासा, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरूं, तुम सो तोर कौन सो जोरूं। हे नाथ, हर समय आठों पहर आपके श्री चरणों की आशा लगी हुई है। आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। आशा लगी हुई है आपके श्री चरणों की, और मैं उत्कंठित होकर उत्साहित होकर आपके नामों का उच्चारण करता रहता हूं। ये नाम का आश्रय जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये जो मेरे हृदय में ये बात स्वीकृत हुई है आपके चरण प्रताप से कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो। बस हे नाथ, इतनी कृपा करना इस बात में कोई बाधा ना आए। आप मिलो या ना मिलो, यह आपकी बात है। आप स्वतंत्र हैं। हो सकता है हम आपके योग्य ना हो, लेकिन इतनी बात हृदय में बैठी रहे जो आपके प्रताप से आई है ना, कि मैं आपका हूं, बस ये बात बैठी रहे। ये दृढ़ स्वीकृति जब हो जाएगी तो आप विचार करिए, ऐसी स्थिति में जब इष्ट से भी कोई कामना नहीं रह गई तो उस उपासक को क्या कभी कोई दुखी कर सकता है? भाई, संसार की कामना छोड़िए, संसार की आशा छोड़िए, भगवान से कोई कामना नहीं रह गई, ये भी कामना नहीं रह गई कि आप मुझे मिल जाओ, तो कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा उसको अशांत कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। वो केवल और केवल इस बात में उत्साहित रहता है कि मैं लाडली जी का हूं, मैं श्री जी का हूं, मेरी स्वामिनी जो है। बस इस बात में वो अपने जीवन को श्री जी के चरणों में न्योछावर कर देता है, और इस बात का परिणाम है पत्रावलिम रचितम कुचयो कपोले बद्धुम निबद्ध कबरिम नवमल्लिका भी। इस बात का परिणाम है श्री प्रियाजू की निज अंग की सेवा प्राप्त हो जाना, केवल इस बात से। सतगुरुदेव भगवान कह रहे थे, केवल विश्वास की बात है। साधन पर विश्वास रखोगे तो ये बात हृदय में ही नहीं आ पाएगी कि मेरे को श्री जी मिलेंगी। और कोई साधन ना हो, किसी प्रकार का कोई ऐसा आचरण ना हो, और केवल विश्वास हो कि नहीं मुझे मिलेंगी, तो आपको निश्चित मिलेंगी। ये बात स्वीकृत हो गई, इसका हृदय में ही आप अनुभव कर लेंगे। अपने साथ धोखा मत करिएगा। बस हृदय में ही आपके आने लगेगा कि बस अब ये जीवन विश्राम को प्राप्त होगा और मैं लाडली जी के श्री चरणों में जाऊंगा। ये अनुभव में आने लगेगा, और तीव्रता बढ़ जाए और व्याकुलता बढ़ जाए तो इन्हीं नेत्रों से इसी जीवन में दर्शन हो सकता है। प्रयास करिए, पूर्व में भी चर्चा हुई है, इस बात का लालच बढ़ाइए कि इन्हीं नेत्रों से मैं एक बार युगल सरकार को देखूं, आज ही देखूं, कभी देखूंगा ऐसा नहीं, आज ही देखूं, ऐसी भावना बनाइए। पूज्य सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब उपासक के हृदय में ऐसी वृत्ति आती है ना, तो उसका जीवन पता है कैसे व्यतीत होता है? इसी आशा में व्यतीत होता है, अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं, अभी नहीं आए तो रात को आएंगे, रात को नहीं आए तो सुबह आएंगे, सुबह नहीं आए दोपहर। इसी आशा में व्यतीत होता है उसका जीवन कि आने वाले हैं, वो आएंगे, वो आ रहे हैं, वो आ गए। ये जीवन का, एक पूरे जीवन का अगर देखा जाए एक लाइन में, तो ये जीवन होता है उपासक का। वो आ रहे हैं इस आशा में जी रहा है, वो आएंगे इस आशा में जी रहा है, और इस आशा में जीते जीते एक दिन उसे अनुभव हुआ कि वो आ गए। और जहां वो आए तो अनंत जन्मों की प्यास मिट गई, अनंत जन्मों का कष्ट समाप्त हो गया, अनंत जन्मों का दुख मिट गया, और अनंत सुख की प्राप्ति हो गई, अनंत आनंद की प्राप्ति हो गई। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी श्री जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं
और ओढ़न षष्ठी का महोत्सव प्रारंभ हुआ है। ओढ़न षष्ठी जिसमें श्री जगन्नाथ जी महाराज कोरे वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्रों की एक प्रक्रिया है, धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन वह दिन ऐसा है ओढ़न षष्ठी का जो महोत्सव होता है, उसमें श्री ठाकुर जी महाराज कोरे वस्त्र धारण करते हैं। तो जो शास्त्र के मर्मज्ञ जन हैं, जो शास्त्र को जानते हैं, वो इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि जो वस्त्र धारण करने की प्रक्रिया है वो कभी ऐसा नहीं होता, वस्त्र अशुद्ध होता है। कहीं से भी आवे, जाने किस किस ने छुआ है, किस किस ने धारण करके देखा है, किस किस ने क्या, तो उसको धो करके स्वच्छ करके। और वृंदावनीय उपासना में तो एक और अद्भुत बात मिलती है, श्री जी को समर्पित किया, गुरुजनों की ऐसी आज्ञा रहती है वस्त्र को तभी धारण करना चाहिए, प्रसादी हो और रजरानी से अभिषिक्त हो तब धारण करे। अब यहां पर जो विद्यानिधि जी गए, श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी, उन्होंने भी दर्शन किया। शास्त्र तो जानते ही हैं, तो उन्होंने जिज्ञासा करी श्री दामोदर गोस्वामी से कि स्वामिन यहाँ के लोग कैसे विचित्र हैं। श्री जगन्नाथ जी को मांडुया वस्त्र धारण कराते हैं। मांडुया माने कोरा, बिना धुला हुआ। जब ये लोग श्रुति स्मृति आदि को मानते हैं, तब तो इन्हें अशुद्ध वस्त्र को धोकर धारण करवाना चाहिए, तो ये सीधा सीधा क्यों धारण करवा देते हैं। स्वरूप दामोदर जी ने मुस्कुरा करके कहा, विद्यानिधि, इस देश में बहुत दिन से ये प्रचलन चला आ रहा है, ये देशाचार हो गया है, ये देश का आचार है, नियम है, इसमें इनका कुछ दोष नहीं है। फिर श्री जगन्नाथ जी की इच्छा है, वे स्वतंत्र ईश्वर हैं, चाहे जैसा वस्त्र धारण करें, हमें क्यों अपनी बुद्धि लगानी। विद्यानिधि जी ने कहा, ठीक कह रहे हो आप, ईश्वर की कथा स्वतंत्र है, सब अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं, किंतु दासों का तो ये कर्तव्य है ना, जो उनकी दासता कर रहे हैं प्रभु की, कि वह स्वच्छ करके पहनाए। राजपात्र, पड़ीचा, पुजारी, पंडा, राजा सहित ये सभी मांडी युक्त वस्त्र धारण करते हैं, तो क्या ये सब ईश्वर हो गए। वो उस जो षष्ठी है, ये ओढ़न षष्ठी, उसमें सभी कोरा वस्त्र धारण करते हैं। तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि चलो भगवान ने धारण किया, लेकिन इन सब ने भी धारण, ये सब भी ईश्वर हो गए क्या। स्वरूप दामोदर जी ने उत्तर दिया, अरे प्रेम निधे, श्री जगन्नाथ देव परब्रह्म हैं, यहां विधि निषेध का काम नहीं होता। विद्यानिधि ने कहा, मित्र, यह तो ठीक है, श्री जगन्नाथ जी का कोई दोष नहीं है, परंतु जीव को सर्वथा दोष है इस बात का कि वो शास्त्र निषिद्ध आचरण करे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो, ये शास्त्र आज्ञा है कि जो भी हम कार्य अकार्य करें उसमें शास्त्र आज्ञा होनी चाहिए, शास्त्र नियम पालन होना चाहिए। तो भगवान जो करें वो परम स्वतंत्र हैं, लेकिन ये तो जीव हैं, इनको तो दोष लगेगा, इन्हें तो विधि निषेध का पालन करना चाहिए। हाँ, जगन्नाथपुरी में बसने से यह सबके सब ब्रह्म हो गए हों तो ये दूसरी बात है। इस प्रकार दोनों बंधु हास्य रस में मग्न हुए विद्यानिधि के आश्रम में पहुंचे। आज विद्यानिधि के स्थान पर ही स्वरूप दामोदर की भिक्षा है, इसलिए दोनों संत एक साथ पधारे। सायकाल में ये दोनों महानुभाव पुनः श्री गौरहरि की कुटी पर पहुंचे। तो सर्वज्ञ गौरहरि हैं, सब जानते हैं, सब जानते थे श्री मन महाप्रभु। श्री कृष्ण कथा रसरंग में 2 प्रहर रात्रि बीत गई, 2 पहर बीत गया। उस दिन पुंडरीक विद्यानिधि स्वरूप गोस्वामी की कुटी पर ही सो गए। जगन्नाथ रूपी सर्वज्ञ श्री गौरहरि ने रात्रि में श्री विद्यानिधि जी के साथ एक लीला कर दी। विद्यानिधि सोते सोते स्वप्न में क्या देखते हैं कि साक्षात श्री जगन्नाथ जी बलराम जी को साथ लेकर इनके पास आ गए और दोनों भाई क्रोध में भरकर इनको चांटों से पीटने लगे, थप्पड़ मारने लगे खूब। स्वप्न में नहीं दिख रहा, और ऐसे चांटे लगाए इनमें कि गालों पर अंगुलियों के चिन्ह बन गए, पृथक पृथक, माने 5 अंगुली तो 5 पृथक पृथक अंगुली दिख रही हैं। विद्यानिधि दुख पाकर उनके श्री चरणों में गिर गए, बोले, हे कृष्ण रक्षा करो, नाथ रक्षा करो, अपराध क्षमा करो, स्वामिन मैं किस अपराध से पीटा जा रहा हूं ये बता दो।
क्यों मुझे पीट रहे हो आप दोनों भाई मिलके? श्री जगन्नाथ जी ने कहा, तेरे अपराध की सीमाएं नहीं है क्या? तू जानता नहीं मेरे भक्तों की और मेरी कोई जाति नहीं है? जो जाति का अभिमान है तो इस जातिहीन स्थान में क्यों रहता है? जा, यहां से अपने घर भाग जा। मेरी स्वतंत्र लीला में मुझे ब्रह्म जानकर भी मेरे अनन्य सेवकों की तू निंदा करता है, मेरे मांडुआ वस्त्रों में दोष दृष्टि करता है। भगवान के प्रति दोष दृष्टि कर इसलिए आ गए क्या? नहीं, उनके जनों को छेड़ दिया। उनके जनों को मत छेड़ना, बस भक्तों के प्रति तो फिर भगवान आसन से खड़े हो जाते हैं। देखिए दुर्वासा जी पहुंचे भागते हुए बैकुंठ में, तो श्री हरि ने खड़े होकर के कह दिया, हम भक्त पराधीन न्यस्वतंत्रो एव ध्वज। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र हूं अपने भक्तों के। आप यहां से चले जाइए। ये आपकी रक्षा चक्र सुदर्शन से तभी होगी जब आप मेरे भक्त के चरणों में जाकर के रहेंगे। खड़े हो गए अपने आसन से। ये शांत जब तक रहते हैं, जब तक इन पे कोई आक्षेप करे तो कुछ नहीं कहते। भक्तों को छेड़ दिया तो फिर ये इनकी कमजोर नब्ज है, फिर ये अपने बस में नहीं रहते। ठाकुर जी बोले, तू मेरे भक्तों में, मेरे निज दासों में और मेरे में दोष दृष्टि करता है। विद्यानिधि ये स्वप्न देखकर भय से थर थर कांपने लगे। फिर जगन्नाथ जी के श्री चरणों में सिर धर कर कहने लगे, प्रभो प्रभो प्रभो, इस पापिष्ठ की ये जितनी भी अपराधमयी वृत्ति है इसको क्षमा करिए। भूला भूला भगवान, मैं भूला। जिस मुख से मैंने आपके प्यारे सेवकों की हंसी करी थी, मैं देख रहा हूं उस मुख को आपने अच्छे से फल दिया है। अच्छे से खूब चांटे आपने दोनों ने मिलकर के जो दिए हैं ना मुझे, ये खूब अच्छा फल मुझे मिल गया है। ये बड़ा अच्छा किया। लेकिन आपने नाथ, आज मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन हुआ जो मेरे मुख पर आपके श्री कर कमलों का प्रहार हुआ। ये कृपा। श्री जगन्नाथ जी हंसकर बोले, यह तेरे पर मेरी कृपा है, अपना सेवक जानकर तेरे को सावधान किया है। ध्यान देने वाली बात है ये। जब ये बात कही जाती है कि भक्तों को मत छेड़ना वरना ये हो जाएगा वो हो जाए, तो लोग कहते हैं अरे इतने लोग हैं भक्तों को गाली देते हैं, भगवान उनके साथ तो कुछ नहीं करते। समय आने दीजिए, फिर जब परिणाम आएगा वो बहुत दुखद होगा। लेकिन अगर किसी भक्त के हृदय में ये बात आ जाए, किसी शरणागत के हृदय में अपराधमयी वृत्ति आ जाए किसी वैष्णव के प्रति, तो भगवान उसका तत्काल इलाज करते हैं। उसको प्रोत्साहित नहीं करते कि इसको मैं इतना ऊंचा उठाऊंगा कि गिराऊंगा वहां से, नहीं, उसका तत्काल इलाज करते हैं। भगवान यही बात कह रहे हैं, ये तेरे पर मेरी कृपा है, अपना सेवक जानकर तेरे को मैंने सावधान किया है कि तेरे से आगे से त्रुटि ना हो। इसके पश्चात प्रेम निधि पर प्रेम दृष्टि करके बलदेव कृष्ण दोनों भाई निज मंदिर में पधारे। जैसी पुंडरीक विद्यानिधि ने यह अद्भुत स्वप्न देखा, तुरंत नेत्र खुल गए उनके। जागने पर आप देखते हैं कि असलियत में चाटों के निशान गाल पर हैं, कपोल फूले हुए हैं और विषम पीड़ा हो रही है, किंतु विद्यानिधि को इससे किंचन मात्र भी दुख नहीं हुआ, अपितु स्वप्न की सच्चाई जागृत में देखकर प्रेम में मतवाले होकर आप जय जगन्नाथ देव कहकर प्रेम में रोदन करने लगे। उस समय प्रेम निधि के प्रेम का वारा पार नहीं था। दोनों नैनों से प्रेम गंगा बह रही थी और प्रेमावेश में आप हा गौरांग हा जगन्नाथ कहते हुए भूमि पर लौट रहे थे। उस समय रात्रि प्राय शेष हो गई थी। इनके करुण क्रंदन को सुनकर स्वरूप दामोदर ने उठकर देखा तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वे सोचने लगे कि रात्रि को तो ये अच्छी तरह जाकर सोए हैं और अब इनके कपोल पर ये दाग हैं, सूजे हुए कपोल हैं, ये क्या हुआ रात रात में। श्री जगन्नाथ बलराम के हस्तकमल की अंगुलियों के चिन्ह सुस्पष्ट दिखलाई दे रहे हैं। अंगुलियों में भी शंख चक्र के निशान होते हैं, जो देखने वाले होंगे वो जानते होंगे। ये जो अंगुलियों के ये ऊपर का ये होता है ना जो हिस्सा, इनमें शंख चक्र के निशान होते हैं। तो श्री ठाकुर जी के, श्री बलराम जी के शंख चक्र के जो चिन्ह हैं वो भी छप गए साथ में। तो देख रहे हैं विद्यानिधि जी के गाल पर श्री दामोदर जी। यह क्या लीला है
विद्याधि निधि ने कुछ सावधान होने पर अपने प्रिय बंधु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को फिर समस्त स्वप्न का वृत्तांत सुनाया। स्वरूप दामोदर ने आनंद में विभोर होकर इनके चरण पकड़ लिए और रोते रोते कहने लगे, अरे विद्यानिधि, अरे प्रेम निधि, आपको धन्य है जो आपके श्री मुख पर श्री जगन्नाथ देव के साक्षात हस्त कमल का स्पर्श हुआ है। मैं आपको कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। प्रातःकाल प्रेम निधि पर जो श्री कृष्ण बलराम की असीम कृपा हुई है वे धीरे धीरे सब भक्तों को मालूम हो गई। उनके गाल फूले देखकर सब हंसने लगे। प्रेम निधि ने इससे कुछ बुरा ना मानते हुए रोते रोते कहा, बड़ा अच्छा हुआ, जो अपराध किया था उसका फल यहाँ ही मिल गया। श्री भगवान ने बड़ा अच्छा किया, यहीं थोड़ा सा दंड देकर मुझे पार कर दिया। लीलाधारी श्रीमन महाप्रभु भी प्रेम निधि की जब वो गाल पर चांटे देके तो हंसने लगे देख करके, और भक्तों को संबोधित करते हुए कहने लगे, देखो देखो विद्यानिधि की यह महिमा है। सेवक पर जितनी दया होनी चाहिए उस दया की यह सीमा है। सेवक पर स्वामी की जितनी दया होनी चाहिए उस दया की यह सीमा है। श्री भगवान ने शिक्षा के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रद्युम्न पर भी कभी ऐसी दया नहीं दिखलाई, फिर और किसी पर तो हम क्या ही कहें। श्री जानकी जी, श्री रुक्मणी जी, श्री सत्यभामा जी, उनको भी कभी ऐसा प्रसाद नहीं मिला। भक्तों, किसी को स्वप्न में धन मिले तो जागने पर कुछ नहीं रहता। दंड या प्रसाद स्वप्न का स्वप्न तक ही सीमित होता है, परंतु धन्य तो इन विद्यानिधि को है कि स्वप्न का प्रसाद जागृत में यूं का यूं मिल गया। श्री महाप्रभु जी सबको संबोधित करके बोले, जिसको श्री भगवान स्वप्न में भी कुछ आज्ञा करते हैं उसको संसार में अति भाग्यवान जानना चाहिए। भगवान त्रिकाल में सत्य है, संसार त्रिकाल में असत्य है और भगवान त्रिकाल में सत्य है। भगवान अगर स्वप्न में भी आ रहे हैं, जैसे हमने वृंदावन के दर्शन किए, श्री राधा लाल के दर्शन करे, बिहारी जी के दर्शन किए, हम गए, हमें स्वप्न में आ गए, तो किसी से कहें नहीं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसका अर्थ यह है कि वो हमारे हृदय में घर कर गए। जिसको श्री भगवान स्वप्न में भी कुछ आज्ञा करते हैं उसको संसार में अति भाग्यवान जानना चाहिए। फिर इन प्रेम निधि पर जो श्री कृष्ण बलराम की परम कृपा हुई है, वह तो इनके श्री मुख पर देखने पर सब भक्त वृंद आनंद ले ही रहे हैं। कैसा आनंदमय वातावरण है, कैसी आनंदमय इन्हें कृपा प्राप्त हुई है। इस प्रकार भक्त वत्सल गौर हरि जब समस्त भक्त वृंद के सामने प्रेम निधि के गुणगान करने लगे तो वे लज्जा में दब गए। स्वरूप गोस्वामी उनको हृदय से लगाकर कहने लगे, भाई ऐसा अद्भुत दंड तो न हमने देखा न सुना। स्वप्न में आकर आप साक्षात भगवान स्वरूप श्री जगन्नाथ जी जो हैं वो आपको दंड दें, ये और किसी में तो सुनने में भी नहीं आया, और आप में साक्षात हमने देख लिया, और किसी का तो सुना भी नहीं था, आपका साक्षात देख लिया। इस प्रकार से सब आनंदित हुए। श्री पुंडरीक विद्यानिधि पर श्री जगन्नाथ देव जी की स्वप्न में असीम कृपा हुई, और श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से कृपा हुई। श्री महाप्रभु जी ने मुस्कुरा करके श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी पर अपना वरद हस्त रखा। पुंडरीक विद्यानिधि ने श्री चरणों में प्रणाम किया श्री महाप्रभु जी के, और सब आनंदित हुए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।